बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक हमले में आलम कुफ्र पर इस वक्त लर्जा तारी कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त अमरीकी सदर समेत सबको हाथ पांव क्यों पड़े हुए हैं, अमरीकी सदर की जानिब से एक के बाद एक ऑफर क्यों की जा रही है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अमेरिका का बदला हुआ पाकिस्तान के लिए रवैया, और इसके बाद अमरीकी सदर का पहले सऊदी अरब, उसके बाद कतर, अरब अमारात और अब तुर्की का दौरा। नाज़रीन, ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस्लामी ममालिक की जानिब अमरीका की भाग दौड़ क्यों शुरू हुई है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि चाइना ने अपने 5th जनरेशन जंगी तैयारे आधी कीमत पर पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया। ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, और ये तैयारे मिल रहे हैं पाकिस्तान को कब तक, बहुत जल्दी। और ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो उम्मत मुसलमा का मरकज़ बन चुका है। ये मैं बड़ी वसूख से आपको बात कर रहा हूँ। चे जाके पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक नहीं, चे जाके पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कर्जे मौजूद हैं, पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने ये मुकाम हासिल किया तो आखिर आलम कुफ्र पे लर्जा कैसे तारी हुआ है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, इस वक्त सऊदी अरब का जो दिफाई बजट है वो 142 अरब डॉलर है, जबकि नाज़रीन जो कतर है उसका दिफाई बजट 200 बिलियन डॉलर है, और पाकिस्तान का दिफाई बजट सिर्फ 8 बिलियन डॉलर है। नाज़रीन, एक तरफ इतने बड़े बड़े बजट और दूसरी जानिब आप जरा रैंकिंग में देखिए कि सऊदी अरब जो है वो दुनिया के जो 18वें नंबर पे मजबूत फौज के तौर पे सामने आते हैं, और कतर जो है वो 28 नंबर पे। और नाज़रीन, जब बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान दुनिया के 8वें नंबर पर मजबूत तरीन फौज रखने वाला मुल्क है। नाज़रीन, अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो इतने कम बजट में सिर्फ कुव्वत ईमानी की वजह से, अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वजह से इस मुकाम पे पहुंचा है। और अल्लाह ताला का खास फजलो करम है पाकिस्तान के ऊपर कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर जो करम किया है कि पाकिस्तान ने बावजूद नामसाइद हालात के न सिर्फ अपने आप को एटमी कुव्वत बनाया, बल्कि पाकिस्तान ने अपने दिफा को इतना मजबूत बनाया कि आज पूरी दुनिया में भारत की जग हसाई हो रही है। नाज़रीन, आपने जरा गौर किया कि जैसे ही पाकिस्तान ने ये भारत के जंगी तैयारे यानी यूरोपियन टेक्नोलॉजी गिराई और चंद घंटों के अंदर ही भारत जो है वो जंग बंदी पे मजबूर हो गया, तो उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी ऑफर की कि हम मसला कश्मीर को हल करवाते हैं। उसके साथ ही जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पहुंचते हैं सऊदी अरब, फिर जाते हैं वो कतर, फिर जाते हैं अरब अमारात, यानी ये 3 बड़े इस्लामी ममालिक जो मजबूत मईशत रखने वाले मुल्क हैं उनका दौरा किया जाता है। उसमें अमरीका की कोशिश ये थी कि टारगेट उसका ये था कि 1700 अरब डॉलर जो है इसका ये पैकेज जो है वो लेके आएंगे, लेकिन उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। सिर्फ ये सऊदी अरब से 1000 अरब डॉलर जो है उसका असला बेचना चाहते थे, लेकिन उसमें बहरहाल इनको नाकामी होनी पड़ी। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन, इस वक्त चूंकि पाकिस्तान जो चाइना है वो आपको पता है कि उसकी जो दिफाई प्रोडक्ट्स हैं वो आसमान पे पहुंच गई हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया वो अब दिफा के एतबार से अमेरिका की बजाय सस्ती, मायारी और उसके बाद ट्रेनिंग के एतबार से वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो अब वो चाइना का रुख करते, तो अमरीकी सदर ने फौरी तौर पर ये विजिट किया, पाकिस्तान जंगबंदी करवाई, और अब जगह जगह पे वो बैठ के तो वो जताते हैं जी कि मैंने एक तीसरी आलमी जंग जो है, बल्कि यूं कह लें कि जोहरी जंग, उसको रोका है, और पाकिस्तान और भारत की जंग को मैंने जो है वो बंद करवाया है। और उसके साथ ही अमरीकी सदर जो है वो फौरी तौर पे अब ये कह रहे हैं कि वो तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं। नाज़रीन, तुर्की के साथ आपको पता है कि नाटो इत्तेहादी होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी कि आपने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम लिया, लिहाजा हम आपको F-35 जंगी तैयारे नहीं देंगे। और उसके बाद फिर चाइना और पाकिस्तान और तुर्की ने मिलके तो जो स्टेल्थ फाइटर जेट है वो भी बना लिया। अब ये तमाम तर चीजें नाज़रीन
जब देखी हैं कि चाइना के साथ मिलकर अगर ये मजबूत मईशत वाले इस्लामी मुल्क आगे बढ़े तो फिर आप यूं कह लीजिए कि अमेरिका को कोई घास नहीं डालने वाला। अब फौरी तौर पे अमेरिकी सदर ने पैंतरा बदला और उसने कहा जी मैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी करूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए फौरी तौर पर भारत की मुखालफत के बावजूद तकरीबन 450 मिलियन डॉलर का जो F-16 फ्लीट है पाकिस्तान का, उसको जो है वो सस्टेन करने के लिए इन्होंने बजट भी असाइन कर दिया, वो पाकिस्तान को फौरी तौर पे रिलीज भी कर दिया गया। अब जो है वो जगह जगह पे ये जिक्र पाकिस्तान का हो रहा है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चले कि चाइना जो है वो भी स्लो नहीं हो रहा। चाइना पूरी दुनिया को बावर करवा रहा है कि जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं हम उनके लिए क्या क्या करते हैं। अब हुआ ये है कि नाज़रीन चाइना के एक जो वजीर हैं उन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर एक बड़ा खूबसूरत तजिया किया। उन्होंने कहा कि नो डाउट कि हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी उस टेक्नोलॉजी से भी बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि उन जहाज़ों के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा ज़बरदस्त और जदीद वो पायलट्स पाकिस्तान के हैं जो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने नाज़रीन अब CNN की एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। CNN ने कहा जी कि पाकिस्तान को चाइना ने जो स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारे अभी J-35 फराहम करने हैं, अब उन्होंने वो पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट देने का ऐलान कर दिया और 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को ये तैयारे दिए जा रहे हैं। नाज़रीन आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय अच्छा चीखते हैं और वो बिल्कुल अपने टीवी चैनल्स के ऊपर सच्चे रोते पीटते हैं। वो क्या कह रहे हैं जी कि देखें एक मुल्क जो कर्जों में डूबा हुआ है, एक मुल्क जो गरीब है, एक मुल्क है जो कशकोल उठाए हुए है, लेकिन उसकी किस्मत देखिए कि अमेरिका उसको जो है वो F-16 तैयारे दे देता है। उसके बाद आप देखें दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन जंगी तैयारे, जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम और क्या क्या कुछ नहीं उनके पास। और उसका ट्रेलर भी इन्होंने देख लिया कि किस तरह से दुनिया के जदीद तरीन तैयारों को पाकिस्तान ने जमीन बोझ कर दिया। और अब नाज़रीन चाइना के हवाले से मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी दी जाएगी, बल्कि पाकिस्तान को पार्टनर बनाया जाएगा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, खासतौर पर जो डिफेंस के हवाले से। तो पूरी दुनिया की जो डिफेंस मार्केट है उसमें पाकिस्तान अब छाने जा रहा है और दुश्मन पे इस वक्त गलबा जो हैबत है वो तारी हो चुकी है। ये समझ रहे थे, ये जो भारत है ये समझ रहा था जी कि पाकिस्तान जो है ये तो किसी खाते में नहीं आता, हम तो इन्हें उठने नहीं देंगे। अभी जो मोदी ने ये काम किया था उसने कहा जी कि हम जरा अपना डेटर्स मजीद मजबूत करें और दुनिया को बताएं कि साउथ एशिया के अंदर हम बड़ी मजबूत ताकत है। लेकिन अब ये पता चला कि भारत एक कागजी शहर है जिसके ऊपर बल्कि यूं कह लीजिए कि एक ऐसा वो गधा जिसके ऊपर शेर की खाल चढ़ाकर उसको शेर दिखाने की कोशिश की गई थी। बस वो पाकिस्तान ने एक अटैक किया, उसके बाद उसकी हिंगनी निकली और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये जो शेर का लिबास है उसके अंदर तो इस वक्त जो है वो गधा विराजमान है। और सूरत हाल ये बन गई है कि नेपाल और उसके बाद नाज़रीन भूटान ये तक जो है वो अब अपने इलाके भारत के तसल्लुत से आज़ाद करवाने की बात कर रहे हैं। ये आम बात नहीं है नाज़रीन, कभी ये ममालिक सोच भी नहीं सकते थे। आज अगर वो बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान की जानिब से दिया जाने वाला वो हौसला है कि पाकिस्तान ने तो इसको एक्सपोज करके रख दिया। ये तो बिल्कुल यूं कह लीजिए कि ऊपर से ये बॉल नजर आता है, अंदर से ये जो वो क्या कहते हैं कि इसके अंदर गंद भरा हुआ है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की उरूज और तरक्की का वो दौर शुरू हो चुका है। पूरी उम्मत मुसलमान पाकिस्तान की जानिब देख रही है, पाकिस्तान से होकर चाइना तक सारे रास्ते जाते हैं। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से सऊदी अरब को बड़ा मुस्लिम ममालिक का जो है वो आले सऊद को उन्होंने अमेरिका ने सरपंच बनाया था, आने वाले दिनों में जो चाइना की सुपर पावर है उसका जो मुस्लिम वर्ल्ड का चौधरी होगा वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए।